आज राज्य के अंदर एक ही विद्यालय में 3 तरह के शिक्षक काम करते हैं। एक तो जो नियोजित है और विशिष्ट शिक्षक के रूप में एग्जामिनेशन नहीं देने के कारण वो अभी हैं। दूसरा है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, और तीसरा जो है बीपीएससी शिक्षक हैं। और इस तीनों में एक ही विद्यालय में किसी शिक्षक को मकान किराया भत्ता जो है शहरी एचआरए मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, और दोनों। और दूसरी बात है कि उसके अंदर में भी जो है डिफरेंस किया हुआ है। खास करके विशिष्ट शिक्षकों का बहुत सारे कागजात में भी कई बार कमी पाई जाती है, लेकिन इसके और हम लोग इसमें विभागीय पत्र भी दे चुके हैं और हर मंगलवार को इसकी समीक्षा भी की जाती है ताकि इस तरह की बात उत्पन्न नहीं हो। बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष जो है किसी न किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रही है। इस कड़ी में आपको बता दें, सदन में माले विधायक अजय कुमार ने शिक्षा मंत्री को घेरते हुए जो शिक्षकों का वेतन होता है उसमें विसंगति का मुद्दा उठाया। आज राज्य के अंदर एक ही विद्यालय में 3 तरह के शिक्षक काम करते हैं। एक तो जो नियोजित है और विशिष्ट शिक्षक के रूप में एग्जामिनेशन नहीं देने के कारण वो अभी हैं। दूसरा है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, और तीसरा जो है बीपीएससी शिक्षक हैं। और इस तीनों में एक ही विद्यालय में किसी शिक्षक को मकान किराया भत्ता जो है शहरी एचआरए मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, और दोनों। और दूसरी बात है कि उसके अंदर में भी जो है डिफरेंस किया हुआ है। किसी को 10% मिलता है, किसी को 8% मिलता है, किसी को 4% मिलता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री है कि क्या आप सभी शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं तो उनके रहने के लिए जो एचआरए देते हैं उसमें समान रूप से जो है आप कोई निर्णय लेकर के आप 10% अगर देते हैं तो सबके लिए क्या 10% आप करना चाहते हैं कि नहीं? ये मेरा माननीय मंत्री महोदय, इन्होंने माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि 3 तरह के शिक्षक आज के दिन में कार्यरत हैं, लेकिन विसंगति किसी तरीके की ना हो, चाहे वो पे का मामला हो, एचआरए का मामला हो, अन्य जो भी भत्ता देय है उसमें ना हो। तो हम लोगों ने इस संबंध में सभी को सामान्य रूप देने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है। विशेष करके एचआरआई का इन्होंने जो प्रश्न उठाया तो उसमें 5 तरह के रेट हैं। एक जो दिल्ली में है वो 30% ऑफ बेसिक पे है, बाकी टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 में 20, 10, 7.5 और 5% बेसिक पे का मिलता है। तो अधिकांश, जहाँ तक हम लोग की समझ है, अधिकांश जगहों पर अधिकांश जिलों में ये जो वेतन विसंगति है या एचआरए का मामला है, अन्य को हम लोगों ने ठीक कर लिया है। और कहीं ये काम बाकी है, कुछ बहुत कम रह गया। जहाँ तक हमारी समझ है करीब 90% ये समस्या का समाधान हो चुका है। आने वाले दिनों में 10% का भी हम लोग कर लेंगे। संख्या बहुत है, 5,87,000 से ज़्यादा हैं शिक्षक। तो कहीं कहीं पर कैलकुलेशन में और ख़ास करके विशिष्ट शिक्षकों का बहुत सारे कागजात में भी कई बार कमी पाई जाती है, लेकिन इसके और हम लोग इसमें विभागीय पत्र भी दे चुके हैं और हर मंगलवार को इसकी समीक्षा भी की जाती है ताकि इस तरह की बात उत्पन्न नहीं हो। धन्यवाद। श्री राहुल कुमार आ गई बात, सब बात आ गई। अब राहुल कुमार जी खड़े हुए, आगे हम बढ़ेंगे। अब बैठ जाइए प्लीज। आपका स्पष्ट हो गया, जवाब स्पष्ट हो गया। कहा तो 10% बच गया है। माननीय मंत्री ने कहा है कि 90% हो गया है, 10% जो बचा है सरकार के लिए प्रयासरत है, जाकर के जल्दी कर लिया जाएगा। उदयपुर के संदर्भ में, चूंकि मैं वहां से आता हूं, शिक्षक वहां मिलते हैं। नरहन पंचायत के मध्य विद्यालय नरहन, उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय नरहन, प्राथमिक विद्यालय नरहन, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नरहन, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कापन, माधोपुर वार्ड नंबर 6, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भरपूरा। आप लिख के दे दीजिए, पूरा कुछ नहीं। समस्तीपुर जिला के अंदर जो है, ठीक है, आप लिख के दे दीजिए। सवाल है सर, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो आपके वहां पर डीओ के स्तर पर ये पड़ा हुआ। और इसके साथ ही कई बार हाई कोर्ट के भी कई वेतन विसंगति का मामला जो है वो समस्तीपुर डीओ के पास में पड़ा हुआ है।
उसको अविलंब दिखवा माननीय लीजिए मंत्री जी माननीय मंत्री जी। श्री राहुल कुमार, जी सर। जवाब मिला है ना? जवाब अभी देखा है महोदय। चलिए। मैं पूरक सीधा पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि बिहार राज्य के तमाम राज्य कर्मी जितने भी हैं महोदय, सबके वेतन इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि संबंधित वित्त विभाग निर्णय करता है, उन्हीं का संकल्प है, उसके हिसाब से वो निर्णय होता है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए अलग से शिक्षा विभाग ने एक अलग से एक संकल्प निकाला और उसके बाद उनका इंक्रीमेंट का कार्य हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री से सीधा पूछना चाहता हूं कि बाकी राज्य कर्मियों के तरह ही उनके भी जो वेतन वृद्धि है जो 1 जुलाई और 1 जनवरी को होता है उसके अनुरूप करना चाहते हैं? माननीय मंत्री है उसमें जब भी नियमावली बनती है या वेतन निर्धारण का मामला या वित्तीय कोई भी मामले होते हैं तो उसका निश्चित रूप से फाइनेंस डिपार्टमेंट पर उसकी सहमति ली जाती है। दूसरा, जो माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न उठाया तो उसमें निश्चित रूप से जब विशिष्ट शिक्षक एक बार जब सरकारी सेवक बन गए हैं तब उनको जो भी सरकारी सेवक को जो भी सुविधाएं या जो भी देय होगा उनको भी मिलेगा। बहरहाल वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।